अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की खट्टी खट्टी सी चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई। जी, ज़ाहिर है मुल्क के अंदर या दुनिया के अंदर अलग अलग जगहें हैं जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ बनती हैं और हर एक का अपना तरीका है, अपना हाथ का जायका है। तो वही चिकन है, वही मसाले हैं, लेकिन ये स्टाइल है चोलिस्तानी। ठीक है, तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुकिंग ऑयल या घी जो है वो कढ़ाई में गरम करेंगे और उसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ मिर्च जो है वो हम डाल देंगे। हमें इसको फ्राई करना है थोड़ा सा, ताकि जो ऑयल है उसके अंदर सब्ज़ मिर्च का जायका आ जाए। ठीक है, ये देखिए यहाँ फ्राई हो गई हैं और मैंने इनको घी में से निकाल लिया है। इनको फेंकना नहीं है, इनको संभाल के रखेंगे। हम इन्हीं को दोबारा से सालन के अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, इनको अलग कर लें आप ऑयल से। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो चिकन है। ठीक है, वो मैं इस घी के अंदर डाल दूँगी और इसके अंदर डाल के हम इसको कुछ देर फ्राई करेंगे। ठीक है, ये भी एक अपना अंदाज़ है कुकिंग का, मुख्तलिफ़ जगहों का अपना अपना। इस तरह से चिकन को पहले थोड़ा फ्राई कर लेना और उसके बाद उसकी बाकी जो कुकिंग है वो करना। तो ये देखें, इस तरह से हम जो चिकन है ना, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, हमने जलाना नहीं है। बस ये कि अच्छा सा थोड़ा एक इसको ब्राउनिश सा रंग देना है, प्यारा सा, ताकि ये फ्राई हो जाए। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा भी होता है कि जो नॉर्मल जो फॉर्म की मुर्गियाँ होती हैं ना, चिकन होता है वो बहुत जल्दी टूट जाता है तो पकने में। तो ये कि इस तरह से फ्राई करने में ये होता है कि जब फ्राई हो जाता है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और उसकी वजह से जो बोटियां हैं ना वो टूटती नहीं हैं। अच्छा, ये मैंने इसमें फ्राई करते हुए यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया है, ताकि फ्राइंग के बीच में ही जो चिकन के अंदर है ना वो सॉल्टी टेस्ट आ जाए। ठीक है, और इसको हम फ्राई करते रहेंगे थोड़ी देर। और जब अच्छे से ज़रा हमें लगे कि अब ये फ्राई हो चुकी हैं, तो इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर हमने डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ में टमाटर। जी हाँ, इसके अंदर प्याज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस साल कढ़ाई के अंदर। इसके अंदर सिर्फ हम टमाटर डालेंगे। 3 टमाटर थे और अदरक था और लहसुन था, उसकी पेस्ट मैंने बना के वो इसमें शामिल कर दी है और हम इसको इसके साथ अब पकाएंगे। ये साथ में मैंने थोड़ा सा अदरक पाउडर डाला है और साथ में हम इसमें जो है ना वो चिली फ्लेक्स डालेंगे, जो धड़ा मिर्च होती है। हमें इसमें रेड मिर्च जो लाल होते हैं ना, चिली पाउडर, वो हम इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि सब्ज़ मिर्च भी डाल दी, धड़ा मिर्च भी डाल दी। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे काली मिर्च भी, तो लाल मिर्च की ज़रूरत ही नहीं है, एक अलग ही फ्लेवर बनेगा इसके साथ। ठीक है, ये देखें जो हमने टमाटर वगैरह थे वो उसकी भुनाई कर ली है और ये देखें आप घी जो है वो अलग हो चुका हुआ है। और आप अभी से देख लें कि कढ़ाई का जो है ना जो खूबसूरत सा एक चेहरा हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। ठीक है, सालन खूबसूरत हो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खूबसूरत होगा तो उसमें जायका भी होगा। ठीक है ना, बल्कि खूब जायका ना भी होगा या आँखों को पसंद आ गया तो समझें पेट भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये सब्ज़ धनिया मैंने इसके अंदर शामिल किया है और इसको हम अच्छे से हिला लेंगे। और इसके अलावा जो अब हम इसके अंदर डालेंगे वो है एक अहम इंग्रेडिएंट। जी हाँ, वो है दही। 3 से 4 जो है ना चम्मच, हम टेबल स्पून बड़े वाले, वो हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसमें मैंने टमाटर शामिल किए, 3 अदद बड़े साइज़ के, वो भी खट्टे होते हैं। इसके अलावा हमने इसमें दही शामिल किया है। ठीक है, और दही भी खट्टा होता है, तो इन दोनों की चीज़ों की जो खटास होगी ना, वो इस कढ़ाई को बहुत ही मज़े का एक फ्लेवर देगी। और साथ में इसकी बहुत एक अच्छी सी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसमें शामिल करेंगे और साथ में थोड़ा सा कटा हुआ अदरक जो है वो हम इसमें शामिल करके इसको ढक के रख देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसको हम क्या कवर को हटा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो अदरक और धनिया की जो खुशबू है ना वो पूरी कढ़ाई के अंदर समा जाएगी, बस जाएगी। ठीक है, और ये देखें हमारी बहुत ही मज़े की चोलिस्तानी कढ़ाई है और इस अंदाज से आपने ज़रूर बना के देखनी है, ट्राई करनी है ये रेसिपी। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।